सुनो भैया, हाँ कुछ खर्चा हो गया, उसे बचत निकालना है, कैसे ही करना होगा? खर्चा हो अब गया। बचत में निकालना है। हाँ, बचत निकालना अरे है। बुढ़वा इन्हें निकलता है तुमसे? नहीं नहीं, हैं? बताइए थोड़ा। चलो जाओ तो खड़ा होकर तुमको बताते हैं। अच्छा बताइए। देखो बताते हैं। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है रे पहले? नीरज। आए नीरज। अरे चलो यहाँ पे हम तुम्हारा नाम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? तुम्हारा नाम लिख देते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? नीरज। हाँ चलो नीरज जी, तुम्हारा यहाँ पे नाम लिख दिए। क्या नाम है? नीरज। याद नीरज। रख लेना तुम्हारा नाम क्या है? नीरज। नीरज। चलो आओ इधर, तुमको भी समझा देते हैं। देखो क्या नाम है? नीरज। देखो नीरज अपनी आय का यानी इनकम का, क्या चीज का? इनकम का। इनकम का। अरे यहाँ पे खड़ा हो जाए, तुमको समझा देते हैं। नीरज अपनी आय का 12%। 12%। अरे क्या प्रतिशत? 12%। 12% किराया पर, यानी तो मैंने घर जिसमें रहता है ना, हाँ। वो किराया पर खर्च करता है। और 15% कोचिंग पर खर्च करता है। 7% यहाँ पे किताब पे खत्म करता है, यानी खर्च कर देता है। और 23% घर पर खर्च करता है, यानी कि इधर उधर गंवा देता है। और 13% यानी स्टाइल मारने में बउआ बड़ा हिपी हिपी झाड़ ओढ़ के कपड़ा लता पहन के और रोडवा पर निकलेला ना, तो वही में खर्चा हो जाला 13%। अब बताओ कि नीरज की बचत प्रतिशत कितने होगा? यही ना पूछ रहा है। हाँ। आप बताते हैं, क्या है तुम्हारा नाम? नीरज। चलो नीरज की है ना खर्च, नीरज की खर्च कितना कितना है? 12% है ना? 15%। प्लस में कितना है रे? 15%। उसके बाद 7%। उसके बाद यहाँ पे देखो 23%। उसके बाद कितना है रे? 13%। अब बताओ, हम पूछे कि नीरज तुम कितना खर्चा किया है, कुल बताओ, तो तुम बता सकता है? नहीं बताएगा। तू पगला है क्या रे? तू जितना खर्चा किया है वो तुम्हारे सामने ने लिखा है, सबको जोड़ना है। तो कितना खर्चा किया तू? 12, 15, 7, 23 और 13। वाह भाई, अब तुम जोड़ के बता सकता है कितना हुआ? अब जोड़ो तो यहाँ पे 7 को 13 को कितना होता है? कितना होता है रे? 14। 7 13 कितना होता है? 7 13। हाँ। अब बता, तुमको जोड़ने नहीं आ रहा है तो कैसे घबराएगा कि नहीं? 7 13 20 होता है, क्योंकि 7 3 10 होता है, फिर 10 20 होता है। 20। तो 7 13 20 है ना? 20 15 35। अब 35 को फिर यहाँ पे 12 को कितना हुआ? 47 हुआ। 47 है? और 47 को 23 को कितना होता है? अरे 47 को 23 को कितना होता है? टोटल इसका जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। वाह भाई, तू बहुत ही अच्छा लड़का है, क्योंकि जोड़ी भी होगा तबे नहीं इतना खर्च करता है रे। बताओ, तुम 70% खर्च कर दिया तुम्हारा इनकम में से, तो बचाया क्या है? तो बताओ प्रतिशत का मतलब कितना होता है रे? प्रतिशत कितना का होता है? 100 का प्रतिशत होता है। तो तुम 100% में कितना प्रतिशत खत्म कर दिया है? ओहो, तो 70% तुम खत्म किया है, तो तुम्हारे पास कितना बचा है? 30। ओहो, तुम्हारे जब 30% खत्म हुआ है, इतना बचा है ना? तो देखो, नहीं ना पूछ रहा है कि नीरज की बचत प्रतिशत कितनी नहीं होगी। अब बताओ कि तुम 100% में 70% खत्म कर लिया है, तो तुम्हारा ये ना बचेगा 30%। तो अब बताओ, हम कह सकते हैं कि नीरज है ना, नीरज की बचत जो प्रतिशत होगा वो 30% होगा। कितने होगा? 30। अब समझ में आया? आया समझ में? और आप लोगों का समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा। और चलिए, और एक और चीज आपसे पूछते हैं कि यहाँ पे अगर आप सभी के सवाल दे दिया जाता कि अगर किसी व्यक्ति की, यानी कोई व्यक्ति है जिसका खर्चा कितना है? 7%, 13%, 24% और यहाँ पे 25% है ना? तो इसकी जो होगा ना, इतना खर्चा करता है, इसका क्या है? खर्च करता है इतना। तो इसका बचत प्रतिशत कितना होगा? बचत प्रतिशत कितना होगा? अगर आप लोगों का अगर समझ में आया होगा, ये चीज समझ में आया होगा, तो इसका थोड़ा एक दिखा देना भाई, इसको दिखा देना एक बार। और अगर लोग रह रे
हाँ, तो आप लोगों को अगर दिखाई दे रहा होगा तो प्लीज अगर समय होगा तो इसका आंसर बताना कि इसका बचत प्रतिशत कितना होगा। फटाफट आप सभी कमेंट कीजिएगा। तुम्हारे समझ में आया है? तुम बना सकता है इसको, बना सकता है तो तुम भी बना के दिखाना, ठीक है। और आप लोग वीडियो को देख रहे थे, वीडियो को एक बार शेयर कीजिएगा और लाइक नहीं किए तो मैं लाइक करने के कोई नहीं कहूंगा, ठीक है, क्योंकि आप सभी के हाथ में है। लाइक कीजिए या ना कीजिए, आप सभी का क्या जाता है, ठीक है। चलिए, आप लोगों का कुछ सीखने की इस वीडियो से आप सभी को सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना और उस दोस्तों में शेयर करना जिसको प्रतिशत से लूर नहीं आता, ठीक है। फटाफट आप सभी शेयर कीजिए।